राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये जो व्लॉग है वो है संडे का। संडे का ये जो व्लॉग है वो शुरू होता है सब्जी मंडी जाने से। तो सब्जी मंडी जाने से पहले हमें एक और काम था। एक्चुअली हमारे पीछे वाली बालकनी में जो है चिड़िया अपना घोंसला बना रही है एसी के अंदर। अब वो दोनों को ही खतरनाक है, चिड़िया के लिए भी खतरनाक है और हमारे लिए भी। तो इसलिए डिसाइड किया कि जो चिड़िया वाला जाल होता है वो उस बालकनी में लगा दिया जाए। तो क्या होगा, चिड़िया उसमें घास लेकर आ ही नहीं पाएगी, तो वो एसी में घोंसला नहीं बनाएगी। तो जी ये है वाइट कलर का जाल जो कि हमने ले आए थे, 300 कुछ रुपए का मिला था और ये हमने बालकनी में लटका दिया था। तो जाल लेने के बाद हम डायरेक्ट आ गए थे सब्जी मंडी में। आमने सामने ही था, रोड के इस पार सब्जी मंडी थी और उस पार जाल वाली शॉप थी। तो जी बहुत प्यारी प्यारी सब्जियां थी, बट धनिया बहुत ज़्यादा महंगा था, 250 रुपये किलो। तो इस बार धनिया स्किप कर दिया। बाकी सब्जियां काफ़ी सस्ती थी तो वो सब ले ली थी। अब तो टमाटर भी 30 रुपये किलो मिल गए थे। यहाँ मैं ले रही थी करौंदे। और ये देखिए सब्जी मंडी लेने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो प्यारा सा हमारा सुंदर सा शहर, जो कि आई थिंक वीडियो में भले ही इतना ना आ रहा हो लेकिन रियल में बहुत सुंदर लग रहा था। तो जी लीजिए आ गए सोसाइटी में हम वापस। ये है हमारी सोसाइटी की मार्केट और ये रहा हमारा एंट्रेंस गेट। तो घर आने के बाद सबसे पहले हस्बैंड ने जो काम पकड़ा वो पकड़ा जाल लगाने का। अब ये देखिए चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। आप सबको पता है कि चिड़िया घोंसला तभी बनाती है जब उसे अंडे देने होते हैं। अब जब एसी चलेगा तो वो चिड़िया अगर वहाँ अंडे दे देगी और वहाँ पे घोंसले में बच्चे होंगे तो वो मर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि इसको घोंसला हम यहाँ नहीं बनाने देते हैं, क्योंकि एसी गर्मी बहुत है तो अभी चल ही रहा है। अब मैं हस्बैंड उधर जाल लगा रहे थे, बेटा उनकी हेल्प कर रहा था। इससे पहले मैं उनको रस्सियां वगैरह कट करके दे रही थी, तो वो जाल बांध रहे थे जगह जगह पे। तो बस यही रीज़न था कि घोंसला हमने वहाँ से चिड़िया का हटा दिया था, क्योंकि इन फ्यूचर जब वो अंडे दे देगी उसमें बच्चे निकलेंगे तो वो हटाना और ज़्यादा टफ है। इससे अच्छा होगा कि अब वो कहीं और अपना घोंसला बना लेगी। तो जी अब आ गई हूँ मैं बालकनी से। तो अब मैं बना रही हूँ खाना। ये जो चने की दाल की जो खिचड़ी होती है मुझे वो बनानी है, पर बहुत कलरफुल सी बनानी है। इसमें मैं बहुत कुछ डालती हूँ, मटर डालती हूँ, चने की दाल, चावल और आपका बरी, प्याज, खड़े मसाले। बहुत प्यारा सा सुंदर सा कलर भी आएगा, बहुत टेस्टी सा बनेगा। तो ये मैं बरियाँ यहाँ सोक कर रही हूँ। चावल और चने की दाल मैं पहले ही सोक कर चुकी हूँ। यकीन मानिए इस समय बिल्कुल हंसने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि टाइम हो रहा था 12 बजे का और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इधर किचन सुबह की अस्त व्यस्त फैली थी, क्योंकि हम नाश्ता करके डायरेक्ट चले ही गए थे। संडे को सब कुछ लेट ही होता है, तो ना तो किचन में काम करने के लिए जगह बन पा रही थी। इधर हस्बैंड जाल लगा रहे थे तो बालकनी गंदी थी, उसके पैर बार बार अंदर आ रहे थे, कोई अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। तो घर दोबारा से सुबह का झाड़ू पोछा किया हुआ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो जी पहले मैंने डिसाइड किया कि स्लैब पे जो जो सामान है उसको समेटना मैं शुरू करती हूँ। तो ये चावल भी नहीं थे तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करके मंगाए थे, तो ये मैं कर रही थी, थोड़े बहुत गिर गए थे, वो मैंने समेट के दोबारा से उसमें रख दिए। अब मैं चावल का डब्बा भी हटा दूंगी। अब मोटिव मेरा बस यही था कि थोड़ी सी स्लैब पे जगह बन जाए ताकि मैं काम फ्री माइंड से कर पाऊँ। ऐसे तो मुझे जगह दिख ही नहीं रही थी कि कहाँ मैं क्या रखूँ, और गर्मी तो थी ही। बाकी आप चेहरे से देख ही सकते हैं मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वीडियोस वगैरह मैं बनाती हूँ तो थोड़ी सी स्माइल रखती हूँ। तो गर्मी की वजह से भी था, और थोड़ा घर बार बार गंदा हो जाता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। यहाँ चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ी थोड़ी सी चॉपिंग करना मुझे आ गई है, तो वही मैं आप लोग को करके दिखा रही हूँ। बाकी ये लीजिए हरी मिर्च, और मैंने एक अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लिया था, उसे भी कट कर लीजिए। ये एक्चुअली कहने के लिए तो खिचड़ी है, बट मैंने जिस तरह से बनाई थी ना और इसके साथ बनाया था रायता, तो ये किसी व्यंजन से कम लग भी नहीं रही थी। ये देखिए एक टमाटर और ये मटर फ्रीजर से निकाल कर लाई थी। आजकल वही आ रही है जो फ्रीज कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। बाकी तो वो जो खेत से डायरेक्ट आती है वो तो अभी आ भी नहीं रही है। यहाँ साथ साथ में एक टमाटर मैंने कट कर लिया था। अब मैं तड़का लगाऊंगी खिचड़ी को। अब खिचड़ी कह लीजिए, पर खिचड़ी सुनने से तो ऐसा ही लगता है कि पतली पतली सी होगी, बट मैं आई थिंक इसे पुलाव कहना ज़्यादा पसंद करूँगी। यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनी थी कि इसके आगे बिरयानी भी फेल हो जाती।
और ये एक तेज पत्ता और एक दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा मैं अधिकतर चीज़ों में डालती हूँ। दालचीनी से फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है और तेज पत्ते से तो आप लोग जानते ही होंगे, ट्राई करके देखिएगा। बाकी देसी घी या रिफाइंड में मैं नहीं बनाऊंगी, मैं सरसों के तेल में ही बनाऊंगी। ये डाल दिया आधा चम्मच जीरा और एक ये जो दालचीनी का टुकड़ा था वो डाल दिया और एक डाल दिया मैंने तेज पत्ता। अब मैं क्या करूँगी, प्याज और अदरक को डाल दूँगी। अब प्याज और अदरक डालने के बाद बरियाँ जो सोख करी थी उनको मैंने साथ साथ में निचोड़ करके रख लिया है, पानी उनका निकाल दिया है। अब ये जो दो प्रोसेस होते हैं ना बरी के भुनने का, तो प्याज के 1-2 मिनट बाद मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि जो प्याज भुनने का प्रोसेस है वो बरी डालने से रुकता नहीं है, वो फिर भी भुनते रहता है। वो तो क्या होता है ना, फिर प्याज ज़्यादा काला हो जाता है, तो इसलिए मैं साथ में ही डाल देती हूँ। अब जब तक बरियाँ होंगी ये थोड़ा सा टाइम लेंगी, साथ साथ में कर लेते हैं रायता बनाने की तैयारी। दही मोल मंगाया था, रात में जमाना मैं भूल गई थी। अब देखिए बरियाँ ब्राउन हो चुकी हैं, तो ये इंडिकेशन होता है कि आप अब इसमें चावल डाल दीजिए। ये लीजिए मैंने चने की दाल और चावल जो मैंने भिगा करके सोख करके रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। धीरे धीरे जो खड़े मसाले थे वो मैंने कूट लिए थे साथ साथ में, और टमाटर और आपका मटर मैं इसी स्टेज पे सारा कुछ इसमें मिक्स कर दूंगी। साथ ही में डालूंगी नमक। ये है खड़े मसाले कुटे हुए। खड़े मसाले में केवल 4-5 काली मिर्च और एक जो काली इलायची आती है बस वो, और कुछ एक्स्ट्रा मैंने इसमें नहीं डाला है। ये रही मटर, टमाटर मैं डाल चुकी हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलरफुल सा पुलाव बनके निकल के आया है, और ये हमारे घर में जनरली सबको ही पसंद है। कुछ भी ना हो तो जल्दी जल्दी ये बना दो, सब मन से खा लेते हैं। अब पानी आप अपने चावल के हिसाब से ही लगाना। यहाँ 1.5 गिलास चावल थे तो मैंने 2 गिलास पानी लगा दिया है। वो तो सबको पता ही होता है कि हम जिस तरह से खाना बनाते हैं तो कितना हम पानी डालते हैं। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं 2 गिलास है तो 2 गिलास पानी कैसे हो जाता है, हम तो 3 गिलास लगाते हैं। भाई अपने अपने बनाने की ट्रिक होती है, जैसे जिसको पसंद होते हैं, जितने खड़े चावल उतना वो बना लेता है। इसमें खैर बहुत ज़्यादा खड़े नहीं रहते हैं, गल जाते हैं, बट हस्बैंड को हल्के खड़े खड़े चावल ही पसंद है। ये रहा रायता। रायते में मैंने डाल दी है बूंदी। ये कुछ पुदीना की सूखी पत्तियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी वो मैंने डाल दी थी इसमें मसल करके। आ जाता है फ्लेवर, पर प्योर पुदीना जो नया होता है उसका तो नहीं ही आएगा। ये रहा जीरा पाउडर, जो कि मैं भून कर 2-4 बार का ही रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं डिब्बी भर के भून कर रखूँगी तो वो उड़ जाएगा। उसकी स्मेल जो होती है, फ्लेवर जो होता है वो उड़ जाता है। अब मैं बनाऊँगी स्मोकी फ्लेवर वाला रायता। तो ये जो मैं तड़का तैयार कर रही हूँ इसमें मैं लगाऊंगी हल्की सी आग। जब वो आग डायरेक्ट आप तड़का जो है आग वाला रायते के में डालेंगे तो एक प्यारा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। घर में सबको वही ही पसंद है। अब इसमें तेल कितना डालना है, बिल्कुल ज़रा सा, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं बस उतना ही। जीरा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम जीरा पाउडर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। छोटे छोटे 2 टुकड़े मैंने मिर्च के तोड़ करके इसमें डाल दिए हैं। और ये रही 1 पिंच हींग। हींग आप डायरेक्ट रायते में भी डाल दीजिए तो भी चल जाएगा, बाकी मैं कभी रायते में भी डाल देती हूँ या कभी उसमें भी डाल देती हूँ। ये देखिए इसमें लग गई है चमचे में आग। मैं जनरली रायता ऐसे ही बनाती हूँ, बस बस बस। अब ऐसे ही इसको ढक करके रख देंगे। अब ये बेड शीट क्यों बिगड़ी है, इसमें तो हम सोते भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने इस बेड के अंदर एक टूल बॉक्स रखा है। उसमें छोटी छोटी सी गिट्टियाँ थी जो उन्हें जाल में यूज़ करनी थी, तो उन्होंने डायरेक्ट उठाया बेड और क्या बोलते हैं निकाल ली। अब चादर ख़राब हो गई। अब मुझे लगानी है ज़मीन पे झाड़ू, तो मैंने सोचा पहले क्यों ना चादर को ही झाड़ दिया जाए। पीछे 2 डंडे जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रेस के बगल में, वो थे तिरंगा जो हमने लगाए थे अपनी बालकनी में 15 अगस्त पे। तो ये मुझे बेड में रखने ही थे, तो मैंने सोचा लाओ चादर भी झाड़ देती हूँ और ये तिरंगे मैं अंदर रख देती हूँ, फिर मैं चादर बिछाऊंगी। तो वही मैंने किया। मतलब एक के बाद संडे को ना काम बढ़ता जा रहा था। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि पार्ट 1 ये है। अब इवनिंग वाला जो मैंने किया था वो मैं पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और मैं नहीं चाह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो, आपको डिटेल में हर चीज़ पता लगे। तो लीजिए यहाँ मैंने झाड़ू लगा ली थी और सब सफाई कर ली थी। अब देने जा रही हूँ बेटे और हस्बैंड को खाना। मैं मुंह हाथ धो करके थोड़ा रेस्ट करके 5 मिनट तब खाऊंगी।
तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर निकल के आया है, और यकीन मानिए जितनी सुंदर ये दिखने में लग रही है उतनी ही सुंदर खाने में ये टेस्टी बनी थी। ये काली इलायची के टुकड़े आ गए थे, जो उनके छिलके होते हैं, तो वो मैंने हटा दिए और ये डाल दिया देसी घी। मतलब माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन कि देसी घी, रायता और टेस्टी सा पुलाव, खिचड़ी कह लीजिए, पर खिचड़ी कहते मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि खिचड़ी होती है पतली पतली, तो बस मैंने इसको एक पुलाव का नाम दे दिया। अब बारी आती है बेटे को खाना देने की। हस्बैंड को मैं दे आई थी, एक्चुअली वो जाल वगैरह लगा रहे थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, कह रहे थे फटाफट से खाना दे दो। यहाँ मैंने मुँह हाथ वगैरह धो लिया था, बट खाना मैं खाऊंगी थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट एसी में रेस्ट करके तब, क्योंकि इतना पसीना पसीना हो गया था, मन नहीं कर रहा था खाने का। तो ये जो सब्जियां वगैरह मैं लेकर आई थी और जो ये सब मैं कैसे संभाल के रखूँगी ये मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट को देखने के बाद आप नेक्स्ट पार्ट भी मेरा ज़रूर देखिएगा। ये रहा मेरा दोपहर तक का छोटा सा ब्लॉग। देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।